अप्सराएं हैं स्वर्ग की, जहां ये हमेशा खुश रहती हैं। फिर तो ये जगह सच में स्वर्ग है, पर फिर भी रुक नहीं सकती मैं यहाँ। मुझे तो जाना है। ना सुना, भूल जा, भूल जा तू कहां से आई है, तुझे कहां जाना है। अब इसी को अपना घर समझ। यहाँ तुझे एक नई पहचान मिलेगी, एक नया नाम मिलेगा। नया नाम? मुनमुन। आज से तेरा नाम होगा मुनमुन। मैं मुनमुन नहीं, बोंदिता हूँ। बोंदिता नाम है उसका। समाज की बनाई जंजीरों में ना बंधने वाली बोंदिता भी आएगी। शब्द कागज पर चलेंगे तो राह तू पाएगी। तेरी किस्मत तेरे हाथों से ही लिखी जाएगी। तेरे कदमों के निशानों पर चलेगी दुनिया। मैं तेरी आंखों में देखूं सपना मेरा। रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। धन्यवाद दा, थोड़े और बना दीजिएगा। वो टेलीफोन आया था अनिरुद्ध बाबू का, वो भी कलकत्ता में है। कह रहे थे कि छोटी मालकिन को लेकर ही घर वापस आएंगे। अरे दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर गया है, सफल होकर ही लौटेगा हमारा अनिरुद्ध। सौरभ, तुम एक काम करो, बिहारी को बोलो कि अनिरुद्ध का कमरा जैसा था ना, सब कुछ एकदम वैसा ही करवा दे, और बहू का भी वो सामान जैसे सजा हुआ था वैसे ही रखवा दे। हम नहीं चाहते कि जब अनिरुद्ध बोंदिता को लेकर यहाँ वापस आए तो उसे कमरा जैसा था वैसा का वैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन अनिरुद्ध का क्या? उसके जीवन में जो बदलाव हुआ है उसका क्या? आप भूले तो नहीं हैं कि सौदामिनी का मंगेतर है वो। सगाई हो चुकी है, अंगूठी पहनाई है उसने सारी दुनिया के सामने। ये बोंदिता का घर नहीं। मुझे तो गांधी जी को अपने गांव ले जाना है, अपनी माँ के पास। फिर आराम से रहूंगी अपने घर, अपनी माँ के साथ। और पोटली तो मैं ऊपर ही भूल गई। मुझे पोटली लेकर आना है। लेकर तो तब जाएगी ना जब मैं जाने दूंगी। ए सुन, गांधी जी तो बाहर गए हुए हैं। क्या? गांधी जी कलकत्ते में नहीं है? मैं बेकार में ही अपनी बीमार माँ को छोड़कर आई। फिर तो मुझे वापस जाना होगा। अरे सुनना, दुर्गा पूजा का समय है, थोड़े दिन रुक जा यहाँ पर
और फिर 1 हफ्ते में गांधी जी भी लौट कर आ जाएंगे, तो तू उनसे भी मिल लेना। तब तक यहाँ की दुर्गा पूजा की चकाचौंध देख लेना। और वैसे भी बिना गांधी जी के गांव वापस गई तो फिर जुल्म नहीं सहने पड़ेंगे तुझे और तेरी माँ को। देख, तारा का वादा है तुझसे, मैं मिलवाऊंगी तुझे गांधी जी से। शक्ति, शक्ति। अच्छी बॉन्ड का मेहमान है आपकी, जो 1 हफ्ते बाद गांधी जी को लेकर जाएगी अपने साथ। दार्जिलिंग वाले बाबू को एक भी लड़की पसंद नहीं आई है, और वो ये भी बोल रहे थे कि ताराबाई के यहाँ मिठास कम हो गई है। पसंद नहीं आई मतलब? समझ में आ गया, समझ गई मैं। आप मिठाई वाली हो ना? पता है मुझे, और आपको पता है मुझे मिठाइयाँ बहुत 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 पसंद है, और रसगुल्लों की तो 8 हांडियाँ खा सकती हूँ मैं। पता है, मैंने मेरे पति बाबू को बोला था जब वो कलकत्ता जाएंगे 1 बादाम वाला रसगुल्ला लेकर आए मेरे लिए। टिटंग 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 टिटंग। ओह माय गॉड बॉन्धता, 7 हांडिया भर के रसगुल्ला थे, तुमने अकेले खा लिए, और ये 8वां। माँ कहती है किसी का खाना नहीं गिनते, वरना हजम नहीं होता है। बॉन्धता, 8 हांडिया रसगुल्ले भर के भी किसी को हजम नहीं होते। नहीं पति बाबू, इन रसगुल्लों की तो 1 और हांडी खा सकती हूँ मैं। इतने स्वादिष्ट रसगुल्ले तो कभी नहीं खाए मैंने। ऐसे सही कहा बॉन्धता, ये सारे रसगुल्ले हैं ना, 1 बादाम वाले मशहूर रसगुल्ले हैं। पूरे कलकत्ता में सिर्फ 1 दुकान पे मिलते हैं। तो वादा कीजिए, जब भी आप काम से कलकत्ते जाएंगे 1 बादाम वाले रसगुल्ले लेकर आएंगे, और वो भी 8 हांडिया, ना 1 कम ना 1 ज्यादा। 8 हांडिया ही क्यों? 8 से कम में मेरा मन नहीं पड़ता, और 8 से ऊपर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना। थोड़ा ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है बॉन्धता, मैं जब भी कलकत्ता जाऊंगा 1 बादाम वाले रसगुल्ले की 8 हांडिया तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा, ना 1 कम ना 1 ज्यादा। पता है, जब से पति बाबू के घर से आई हूँ, एक भी रसगुल्ला नहीं खाया है मैंने। अब तो ऐसा लगता है जैसे स्वाद ही ना भूल गई हूँ मैं रसगुल्लों की मिठास का। पर जब गांधी जी से मिलकर उन्हें अपने साथ घर लेकर जाऊंगी, तो मैं और माँ दोनों 1 बादाम वाले रसगुल्ले खाएंगे, और बहुत 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 खुशियां मनाएंगे एक साथ, क्योंकि तब गांव वाले परेशान नहीं करेंगे ना हमें। ना,
कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि अब तो तुझे छूने के लिए भी ताराबाई की मर्जी लगेगी। और सुन, मैं मिठाई वाली नहीं हूं। हाँ, मिठास बेचती जरूर हूं। अच्छा, जा, अब तू जाकर आराम कर ले, क्योंकि मुझे इस नूरानी चेहरे पर मिठास चाहिए, थकान नहीं। रमैया, सुरैया, जाओ इसे लेकर जाओ और कुछ अच्छे अच्छे नए कपड़े भी निकलवा दो। एक हफ्ता नहीं, पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी तुझे यहाँ मेरी मुनमुन, क्योंकि एक बार जो यहाँ इस कोठे पे पैर रख दे तो फिर वापस नहीं जाती। अब इसी को अपना ससुराल समझ। यहीं तू दुल्हन बनेगी, सजेगी और बाहर जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी अर्थी पर।